क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है एक फन मैथ का क्वेश्चन। इसमें मैथ के साथ फन है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक ट्रिक छुपी हुई है जो आपको फाइंड करनी है। उस ट्रिक के लिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। तो यहाँ पर 2 + 3 बन रहा है 65, 3 + 4 127, 4 + 1 45 और 2 + 5 = 107। तो हमें बताना है 7 + 3 कितना होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको आंसर का पता चला? नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 + 3 बनेगा 2110। तो अब जान लेते हैं इसके पीछे का रीज़न। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 + 3 मिल करके बन रहा है 65। तो यहाँ पर हुआ क्या है, पहले तो उन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके लिखी गई है, फिर उसके पीछे उन दोनों नंबर का सम करके लिखा गया है। तो आप जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में 2 3 जा 6 और 2 + 3 5, तो नंबर बना 65। ऐसी 3 + 4 के लिए हुआ है 3 4 जा 12 और 3 + 4 7, तो नंबर बना 127। ऐसी 7 + 3 के लिए होगा 7 3 या 21 और 7 + 3 10, तो हमारे पास नंबर मिलेगा 2110, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, इस इमेज में आप अपनी स्क्रीन पर बहुत सारे ग्लासेस को देख सकते हैं। अगर हम इन ग्लासेस में बियर को भरना शुरू करें तो नंबर 1 गिलास के बाद कौन सा गिलास सबसे पहले भरना शुरू होगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या जवाब मिला? अगर आप जवाब में सोच रहे हैं कि नंबर 7 ग्लास सबसे पहले फिल होगा 1 के बाद, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि नंबर 6 और नंबर 7 और नंबर 5 की एंट्रिंग जो है वो ब्लॉक है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इनकी एंट्रिंग ब्लॉक है। तो इनमें से बियर पास आउट नहीं होगी, इनमें से बियर निकल ही नहीं पाएगी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ग्लास नंबर 3। जो सबसे पहले ग्लास भरेगा बियर से, वो भरेगा ग्लास नंबर 3, जो है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस इमेज में आपको कितने क्यूब दिख रहे हैं? क्यूब बताने हैं कितने हैं। ऑप्शन आपके आगे ये रहे और आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर दोस्तों आपने इसका आंसर 9 सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। इसका आंसर 9 ही है, इसमें 9 क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, इस इमेज में आप अपनी स्क्रीन पर 4 स्कूटर्स को देख सकते हो, 4 स्कूटर ABCD। तो आपको ये बताना है इनमें से सबसे पहले पेट्रोल पंप पर कौन पहुंचेगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या जवाब मिला? तो इसका सही जवाब है बी, स्कूटर बी पेट्रोल पंप पर सबसे पहले पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी फन मैथ से ही जुड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं 2 = है 6, 3 = है 12, 4 = 20। आपको बताना है 9 किसके इक्वल होगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको जवाब मिला? तो मैं आपको बताता हूँ इसका सही जवाब है 90। अब देखो 90 आया कैसे। यहाँ पर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होके इक्वल टू में एक नंबर बना रहा है। जैसे 2 के नीचे है 3, तो जब 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें मिला 6। ऐसे जब 3 4 से हुआ तो मिला 12। तो ऐसे 9 के नीचे होगा 10, और जब 9 10 से होगा तो हमें मिलेगा 90। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा पजल टाइप। इसमें आपको बताना है इन तीनों कैट में से कौन सी कैट डिफरेंट है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या पता चला? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है
कैट नंबर 3। इन तीनों में से कैट नंबर 3 है वो इन दोनों कैट से अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी आईब्रोज नहीं है। जिन्हें मैंने सर्कल करा है वहाँ पर उसकी आईब्रोज नहीं है, इस वजह से ये इन दोनों कैट से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7। तो इस वाले क्वेश्चन से आपकी कंसंट्रेशन का पता चलेगा। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जी इस इमेज में क्या दिख रहा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो ये एक बर्ड है और पैरट है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आप इस इमेज को फोकस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एक ह्यूमन है, ये एक इंसान बैठा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके हाथ पैर भी दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो इस वाले क्वेश्चन से भी आपके कंसंट्रेशन पावर के बारे में पता चलेगा। आपको स्क्रीन पर बहुत सारे डब्लू दिख रहे होंगे। आपको इनमें से एम को फाइंड करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या एम का पता चला? नहीं पता चला तो अब देख लो एम कहाँ पे है। तो दोस्तों इस इमेज के अंदर 2 एम थे, दोनों को मैंने सर्कल कर दिया है। आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्या आप इस इमेज को देखकर बता सकते हैं इसमें कितने एनिमल्स हैं? आपको टोटल एनिमल्स बताने हैं इसमें कितने हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इमेज में गोरिल्ला और टाइगर तो सबको दिख ही गए होंगे, लेकिन फ़िश किसी को नहीं दिखी होगी। यहाँ पर नीचे फ़िश भी है। तो इस इमेज में 3 तरह के एनिमल थे। क्वेश्चन नंबर 10। ये जो इमेज आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, क्या आपको इसमें कहीं सर्कल दिख रहे हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको इसमें सर्कल को फाइंड करना है। तो क्या सर्कल दिखे? जहाँ जहाँ मैंने सर्कल करा है वहाँ पर सर्कल ही है। अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको सर्कल जरूर दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। दिख रही इमेज में क्या आप बता सकते हैं कि इसमें यहाँ पर कितने जने हैं? यहाँ पर अभी कितने जने आपको दिखाई दे रहे हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपको इमेज में केवल दादी अम्मा ही दिख रही होंगी, लेकिन आप इसे अपनी स्क्रीन को घुमा कर देखें तो आपको एक यंग गर्ल भी दिखेंगी। तो इस इमेज में 2 जने थे। क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों आपने जीरो काटा तो कभी ना कभी खेला ही होगा बचपन में। तो आप जीरो काटा खेलने के लिए से 4 लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसमें जीरो काटा को फिल करते हैं। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको इसमें 6 क्रॉस को भरना है। कुछ इस तरह से भरना है 6 कांटे को कि वो एक लाइन में ना हो। वो तीनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए। कोई भी 3 कांटे एक लाइन में नहीं होने चाहिए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या दोस्तों आप ऐसे फिल कर पाए? अगर फिल नहीं कर पाए तो आप इमेज देख सकते हैं, इसे ऐसे करना था। तो ये है इसका सही आंसर, ये है इसका सही तरीका। क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है फन मैथ से। इसमें भी मैथ के साथ फन है। आप देख सकते हैं इसमें 1 + 4 बन रहा है 5, 2 + 5 बन रहा है 12 और 3 + 6 बन रहा है 21 और हमें बताना है 8 + 11 कितना बनेगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर है 96। अब देखो 96 आया कैसे। आप देख सकते हैं 1 + 4 बन रहा है 5। देखो कैसे बना। पहले तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई हुई और फिर वो प्लस हो रहा है। तो 1 4 जा 1 और 4 + 1 5। ऐसे नीचे 2 5 जा 10 और 10 + 2 12, 3 6 जा 18, 18 + 3 21। तो ऐसे नीचे होगा 8 11 जा 88, 88 + 8
96 जो है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों दिख रही फिगर में आपको 5 स्क्वायर दिख रहे होंगे, एक तो सबसे बड़ा और 4 उसमें छोटे छोटे। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें से कोई भी 2 लाइंस को हटाना है और उन लाइंस को कुछ इस तरीके से हटाना है कि आपके पास ओनली 2 स्क्वायर्स बचें। आपके पास केवल 2 स्क्वायर बचने चाहिए। आप कोई सी भी 2 लाइनों को हटा के देख सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप 2 स्क्वायर्स को फाइंड कर पाए? आपने 2 स्क्वायर्स को बना लिया? अगर नहीं बना पाए तो आप इस इमेज को देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, साइड की 2 रेड वाली स्टिक हटा दी गई हैं और यहाँ पर केवल 2 स्क्वायर बच रहे हैं, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। तो ये था इसका सही तरीका। क्वेश्चन नंबर 15। तो दिख रही इमेज में आपको ये बताना है इस इमेज में टोटल कितने ट्रायंगल हैं। ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको पता चला इस इमेज में कितने ट्रायंगल है? तो इसका सही आंसर है 5th। इसमें 13 ट्रायंगल है। ऑप्शन 5th इसका सही है। आप अगर जो सीरीज वाइज चलें बड़े से छोटे ट्रायंगल की तरफ तो आपको इसमें 13 ट्रायंगल जरूर मिल जाएंगे। आपको छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल तो छोटे छोटे आपको सामने सामने दिख ही गए होंगे और एक बड़ा 10, लेकिन इसमें 3 ट्रायंगल मीडियम साइज के भी हैं। तो टोटल ट्रायंगल हुए 13। क्वेश्चन नंबर 16। तो दिख रही इमेज में आपको कहीं सी दिख रहा है क्या? आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको इसमें सी को फाइंड करना है। तो क्या सी मिला? अगर सी नहीं मिला तो मैं सर्कल कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो मैंने सी को सर्कल कर दिया है। सी आप यहां देख सकते हैं, यहां पर सी है। क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी फन मैथ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें 1 1 1 1 इक्वल टू है 5 के, 2 2 2 2 इक्वल टू है 24 के, 3 3 3 3 इक्वल टू है 93 के, 4 4 4 4 है इक्वल टू 272 के। तो आपको बताना है 5 5 5 5 किसके इक्वल होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको आंसर का पता चला? नहीं पता चला तो अब देखिए, आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 बार 1 दिया है। तो हमें करना क्या है, पहले इन चारों नंबर की एक साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने जब 4 को 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 1। फिर जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा उसे इन चारों नंबर को प्लस कर लेना है इसके साथ ही। तो 4 बार मल्टीप्लाई 1 करके आया हमारे पास 1, और जब 1 को हमने 4 के साथ प्लस करा तो हमें मिला 5। ऐसी नीचे 2 को हमने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 16, और जब हम 4 को 16 के साथ ऐड करा इन 4 2 को तो वो बना 8, और 16 8 24। ऐसी अब 5 के लिए होगा। तो जब 5 आपस में 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 625। 5 5 जो 25, 25 5 जा 125, और 125 5 जा 625। और फिर जब हम 5 4 जा 20 करके उसमें 20 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 645, जो कि है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हुआ 645। क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों ये जो इमेज आपको दिख रही है इसमें मैथ के जरिए एक मैसेज आपको दिया जा रहा है। उसके आगे का मैसेज तो आपको पता है, और ऊपर का जो है वो उसके पीछे का है जो कि मैथ की लैंग्वेज में लिखा है। तो आपको ये बताना है ये कहना क्या चाह रहा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या दोस्तों आपको पता चला? नहीं पता चला तो देखिए, यहाँ पर जो √1 है वो है i, और जो 2 का क्यूब है वो होता है 8, और ये जो आप ई से का सिंबल देख रहे हो ये होता है सम, और ये तो आपको पता ही है ये पाई है। तो इससे सेंटेंस बन रहा है I ate some pie and it was delicious। तो ये था ये सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 19।
तो दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी जिसमें एक मंकी गियर्स को चला रहा है और आपको इसमें यह बताना है ये जो लास्ट वाला गियर है जिस पे एक नीडल लटकी हुई है ये 1 को टच करेगी या फिर 2 को। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या दोस्तों आपको पता चला? अगर नहीं पता चला तो देखिए ये सबसे पहले टच करेगा 2 को। देखो कैसे। आपको यहाँ पे करना क्या था, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ गियर्स को गिन लेना था, काउंट कर लेना था यहाँ पर कितने गियर्स हैं वुडन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 गियर्स हैं। तो ये जो कि ओड नंबर है तो जैसे पहले वाला गियर चलेगा वैसे ही लास्ट वाला गियर भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ओड नंबर आया है तो पहले वाला गियर तो 2 की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए लास्ट वाला गियर भी 2 की तरफ करेगा। क्योंकि जब ओड नंबर होता है तो गियर उसी डायरेक्शन मूव करता है जिस जिस डायरेक्शन में पहले वाला गियर मूव कर रहा था। तो ये सबसे पहले टच करेगा 2 को। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर एक लॉक दिख रहा होगा जिसका आपको कोड को फाइंड करना है। ऊपर लिखा है क्रैक द कोड, 3 नंबर का डिजिट की है, आपको फाइंड करना है और नीचे आपको हिंट दे रखी है। तो इस हिंट की मदद से आपको कोड को फाइंड करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या दोस्तों पता चला? अगर नहीं पता चला तो देखो इसका सही कोड है 042। अब देखो पता कैसे चला। तो हमें एक एक हिंट को नंबर वाइज पढ़ते जाना है। तो पहले हिंट में लिखा है 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड। इसमें से कोई सा एक नंबर ठीक है इन तीनों में से और अपनी सही जगह पर अपनी सही पोजीशन पर है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड। इसमें से एक नंबर सही है लेकिन गलत जगह पे रखा है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? 6। लेकिन 6 उसमें सही जगह पे रखा है, इसमें गलत जगह पे रखा है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे सही जगह पे रखा है, यहाँ पर गलत जगह पे रखा है। अब तीसरा पढ़ते हैं। द नंबर 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस। इसमें से 2 नंबर सही हैं लेकिन अपनी गलत जगह पर रखे गए हैं। ठीक है, तो 6 तो होगा ही नहीं, यानी कि 2 और 0 तो हैं कोड में। हमें यहाँ से पता चला 2 और 0 तो हैं, 6 तो हमें पहले ही पता चल गया 6 नहीं है, तो 2 और 0 कोड में हैं। अब चौथा पढ़ते हैं। नथिंग इज़ करेक्ट। इन तीनों में से कोई सा नहीं है, 7, 3, 8। तो ये तीनों ही हटा दिए गए। तो जो हमारा पहला था उसमें 8 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। जो नंबर 1 हिंट था तो उसमें 2 है, तो यानी कि सबसे लास्ट में होगा 2। हमें ये पता चल गया जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स है उसमें आएगा 2। तो अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। 1 नंबर इज़ करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड। तो 7, 8 तो है ही नहीं और 0 जो है वो गलत जगह पे रखा है। तो यहाँ पर 0 गलत जगह पे रखा है और वहाँ इसमें भी लास्ट में 0 गलत जगह है और हिंट थर्ड में भी 0 गलत जगह है। तो यानी कि 0 बीच में भी नहीं आएगा और लास्ट में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आएगा 0 सबसे पहले वाले बॉक्स में आएगा। तो सबसे पहले वाले में 0 और सबसे लास्ट वाले में 2। और तो इस सेकंड हिंट हमें क्या कहता है? 1 नंबर इज़ करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड। तो यहाँ पर 6 तो है ही नहीं और 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर 4 ही बचा। तो इसमें लास्ट जो बीच वाले में आएगा वो आएगा 4। तो हमारे पास कोड मिला हमें 042 जो कि है इसका सही कोड, सही आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ।